नमस्कार दोस्तों, विकास के साथ पन्ना की बात चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज महालक्ष्मी का व्रत है और इस बार महालक्ष्मी व्रत 17 सितंबर शनिवार को पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से माता लक्ष्मी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस व्रत को धन व समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लेते हैं। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात किसी साफ स्थान पर देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करते हैं और ध्यान रखना है। इस दिन हाथी गज पर बैठी देवी लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। इसके बाद देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले माता को हार फूल अर्पित करें। इसके बाद चंदन, गुलाल, दूबा, नारियल, सुपारी आदि चीज़ें चढ़ाएं। नए सूत 16-16 की संख्या में 16 बार रखें। इसके बाद देवी लक्ष्मी के साथ साथ हाथी की भी पूजा करें। कुछ स्थानों पर इस व्रत को हाथी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, व्रत कथा के बारे में बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। व्रत कथा प्राचीन समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। इसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और दौलत से भर जाएगा। यह कहकर भगवान हरि चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं तो ब्राह्मण ने उससे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह भगवान विष्णु जी के कहने से हुआ। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को आद्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत व पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस विधि विधान से करने से सभी की मनोकामना पूरी होती हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा सभी लोग बताएं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और मेरे चैनल विकास के साथ पन्ना की बात को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ दोबारा प्रस्तुत होऊंगा, नई जानकारी लेकर, कुछ नया अपडेट लेकर। एक बार सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।